अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही गज़ब का इंतहाई लज़ीज़ किस्म का पालक गोश्त बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। शादियों वाला पालक गोश्त बनाने की आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको एक बार आप लोगों ने अगर चख लिया ना, तो मेरी गारंटी है आप इसको मुद्दतों तक याद रखेंगे। इसका जायका कभी भी नहीं भूल पाएंगे, इतना लाजवाब ये पालक गोश्त बनकर तैयार होता है। क्योंकि आज तक तो आपने अपने तरीके से ही बनाया होगा, लेकिन आज का जो मैं तरीका लेकर आई हूँ, यकीन मानिए इसको देखने के बाद आप लोग भी इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये पालक गोश्त बना के तैयार किया। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया, और जब आपको लगे देखिए छोटे छोटे से इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएँ, तो इसमें हम शामिल कर देंगे पालक। 1 किलो पालक है मेरे पास, और पालक को काटने के बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया, और अब मैंने इसको रफली सा कट किया है। तो मैं इस पालक को इस पानी के अंदर शिफ्ट कर दूँगी। अब आप लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस तरह से हम इसको जब पानी में बॉयल करेंगे तो इसकी ग़िज़ाइयत चली जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यकीन मानिए जब आप इस तरीके से पानी में पालक को थोड़ा-सा बॉयल करके जब आप पकाते हैं, तो इसके अंदर एक जो कसीलापन होता है, जो कड़वाहट होती है, वो भी निकल जाती है। तो हम इसे बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाएँगे, सिर्फ़ हमें इसको एक बॉयल दिलाना है। तो एक बॉयल दिलाएँगे जिसकी वजह से इसकी ग़िज़ाइयत भी नहीं जाती, और यकीन मानिए बहुत ही ये टेस्टी बनकर फिर तैयार होता है, और ना ही इसका कलर ख़राब होता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखें इस पे बॉयलिंग आना शुरू हो चुकी है। तो बस हमें इतना ही इसको ब्लांच करना था। तो अब क्या करेंगे, हम इसको फ़ौरन से निकाल लेंगे किसी स्ट्रेनर पर, और फ़ौरन से इस पे हम ठंडा पानी डाल देंगे। तो रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है, वही हम इसके अंदर पानी डाल देंगे फ़ौरन से स्ट्रेन करने के बाद, ताकि जो इसका पकने का प्रोसेस है वो रुक सके। तो चलिए अब इसको हम साइड पे कर लेते हैं, और हम अब पकाना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन, उस पे मैं शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें जब शामिल कर देंगे, तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने रफली सा कट कर लिया। प्याज के साथ ही मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी 2 बड़ी इलायची। खुशबू के लिए हम बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल करेंगे, और बस इसको हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। हल्का इतना फ्राई करेंगे थोड़ा-सा इसमें कलर आना शुरू हो जाए हमारी प्याज में। तो यकीन मानिए बहुत ही गज़ब का हमारा पालक गोश्त बनकर तैयार होगा। आप लोग मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इसमें मैं लगातार चम्मच चलाती जा रही हूँ, और इसका प्याज का जो कलर है चेंज होना शुरू हो चुका है। तो बस इतना ही हमें यहाँ पर इसका कलर चाहिए था। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। बिल्कुल फ्रेश अदरक लहसुन डालेंगे हम इसके अंदर, और 1 टेबल स्पून शामिल किया है मैंने। इसको भी हम यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन की रॉ स्मेल होती है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसकी देखिए भुनाई करते जाएंगे। अब इस पॉइंट पे हम यहाँ पर शामिल कर देंगे गोश्त। तो मैं यहाँ पर मटन का गोश्त ले रही हूँ, तकरीबन आधा किलो। अगर आपके पास मटन का गोश्त नहीं है, तो फिर आप इसको बीफ के गोश्त से भी बना सकते हैं। मेथड सेम यही होगा बनाने का। तो मैंने यहाँ पर मटन का गोश्त लिया है आधा किलो। अब इसको भी हम मज़ीद इतना भूनेंगे यहाँ पर कि मटन का जो कलर है वो चेंज हो जाए, और इसकी जो अपने कच्चेपन की हीक होती है, स्मेल होती है, वो भी दूर हो जाए। तो यहाँ पर हम गोश्त को भी अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं। तो देखिए बस यहाँ पर इतना ही फ्राई करना था। गोश्त में कच्चापन यहाँ पर सारा ख़त्म कर दिया हमने। अब यहाँ पर कुछ शामिल करेंगे हम मसाले। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नमक शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच, यानी हस्बे ज़रूरत हमने नमक शामिल किया। हस्बे ज़रूरत शामिल करूँगी मैं कुटी हुई लाल मिर्च। आधा चम्मच लिया मैंने हल्दी पाउडर। हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होगा इस रेसिपी में। और शामिल करूँगी 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून शामिल करेंगे भरकर पिसा हुआ ज़ीरा। तो ये बेसिक से मसाले हैं, पाउडर मसाले भी चले गए हैं। इसकी भी हम यहाँ पर अच्छे से भुनाई कर लेते हैं, ताकि मसालों का कच्चापन भी यहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो मज़ीद मैं आगे और कुछ चीज़ें भी इसमें शामिल करती जाऊँगी। एक आखिर में ऐसी चीज़ डालूँगी, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि रेसिपी को एंड तक देखिए। तो यहाँ पर देखें मसालों के साथ अच्छे से मैंने यहाँ पर इसकी भुनाई कर दी है। तो आपने देखा होगा, आप बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में कभी जाते हैं, या आप पालक गोश्त ऑर्डर करते हैं, या फिर आपने कभी शादियों में खाया हो, तो उस पालक गोश्त की अपनी एक अलग बात होती है। हम सोच भी नहीं पाते कि ये इतना स्मूथ सा कैसे बना। तो वही टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज आप लोगों को मैं बनाने का तरीका बता रही हूँ। आप लोग रेसिपी बिल्कुल मेरी कंप्लीट वॉच करें। तो मज़ीद देखें मैंने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर ली थी गोश्त की। तो इस पॉइंट पे मैंने शामिल कर दिए 3 दरमियानी साइज़ के टमाटर। टमाटर का इस्तेमाल भी हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे यहाँ पर। तो टमाटर को भी मैंने रफली कट कर लिया था। अब इसकी भी मैं यहाँ पर अच्छे से भुनाई कर लूँगी टमाटर के साथ। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से वेल कंबाइंड हो गई हैं। सब चीज़ों की मैंने यहाँ पर भुनाई कर दी है। अब यहाँ शामिल कर दूँगी मैं पानी,
और पानी हमें यहाँ पर हस्बे ज़रूरत शामिल करना है। तकरीबन 2 से ढाई गिलास मैं पानी का इस्तेमाल करूँगी, वरना फिर आप देख लें कि आपके गोश्त में कितना पानी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे अब गोश्त को गलाने के लिए रखना है। तो पानी को आप अपनी मर्ज़ी से अपने गोश्त के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 2 से ढाई गिलास शामिल कर दिए। इसको कवर करके हल्की धीमी आंच में पकने रख दूँगी और तकरीबन आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं, आधे घंटे से ऊपर हो गया। वैसे 1 से 2 बार मैंने बीच में चम्मच चलाया भी था और आप लोग देख सकते हैं पानी इसका काफ़ी हद तक कम भी हो गया है और गोश्त हमारा 80% डन भी हो चुका है और टमाटर भी, प्याज भी अच्छे से मैश हो गई हैं। अगर आपको टमाटर के छिलके नज़र आए तो आप इसको बाहर कर सकते हैं। तो अब गैस का फ्लेम मैं हाई करूँगी यहाँ पर, और इसका जो पानी नज़र आ रहा है इसको थोड़ा सा मुझे ड्राई करना है। तो हम यहाँ पर इसकी भुनाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जब पानी रह जाएगा तो फिर इस पॉइंट पे देखें मैं यहाँ शामिल कर दूँगी पालक, जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी। और अब आप लोग देख सकते हैं पालक का कलर कितना बेहतरीन सा, बिल्कुल परफेक्ट कलर है, वही कलर है जो हमें चाहिए होता है। और पालक को मैंने हाथों से दबा दबा कर पानी इसका निचोड़ लिया था। तो बस एक बार उसको बॉईल दिलाने के बाद हमने फ़ौरन से बाहर निकाल लिया था पालक को, और उसमें फ़ौरन से हमने ठंडा पानी डाल दिया था ताकि उसका पकने का प्रोसेस रुक जाए। तो यकीन मानिए बिल्कुल परफेक्ट इसका कलर आया है, और ऐसे पकाने से इसकी हीक नहीं रहती, वरना फिर आप उसका बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जो कच्ची पालक आप डालकर पकाते हैं या फिर इस तरह से जो मैं आज बॉईल करके बनाकर दिखा रही हूँ, आपको फ़र्क वाज़े पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखें मैंने पालक को अच्छे से मिक्स कर दिया है इस गोश्त के साथ। तो पहले मैं थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देती हूँ ताकि तमाम मसालों का जो फ्लेवर है हमारे पालक में भी अच्छे से आ जाए। 5 मिनट का मैंने देखें इसको कवर किया था। अब मैं दोबारा से इसको चेक कर रही हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसका कलर चेक करें पालक का, और इसकी लुक देखें, इतना बेहतरीन से लुक के साथ हमारा ये पालक गोश्त बन रहा है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। और मज़ीद इसमें और भी चीज़ें शामिल करूँगी जिसकी वजह से बहुत ही शानदार सा हमारा ये पालक गोश्त तैयार होगा, और जायके की खुशबू की तो आप बात ही ना करें। तो इसको मैं सेपरेट करती जाऊँगी और इसको मैं भूनती जाऊँगी गैस की फ्लेम हाई करके। अब लास्ट में मैं शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर बहुत ज़्यादा शामिल मत कीजिएगा, सिर्फ इसको खुशबू के लिए इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। मज़ीद इसकी हम भुनाई करते जाएंगे, इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों को भी मैं साबुत शामिल करूँगी। और हरी मिर्चें जब हम शामिल करते हैं यकीन मानिए इसकी खुशबू बड़ी ही बेहतरीन सी आती है। और देखें मैं इसकी मज़ीद और भुनाई करती जा रही हूँ, कितना बेहतरीन सा इसका कलर आता जा रहा है। आपने या तो शादियों में खाया होगा या फिर रेस्टोरेंट पे खाया होगा, जिस तरह का आज मैं आपको पालक गोश्त बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। हरी मिर्चों के साथ ही अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी दूध की मलाई। मेरे पास दूध की मलाई है रखी हुई, तो मैं खाने के 2 बड़े चम्मच इसके अंदर शामिल कर दूँगी दूध की मलाई। यकीन मानिए बड़ा ही यमी सा इसका फ्लेवर आएगा, स्मूथ सी हमारी ग्रेवी बनेगी, बिल्कुल सिल्की सी, और खाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा। अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं है तो फिर आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेश क्रीम भी नहीं यूज़ करना चाह रहे तो फिर इसकी जगह आप आधा कप दूध शामिल कर लें। दूध डालने से भी यकीन मानिए बड़ा ही यमी सा इसका फ्लेवर आएगा, बहुत ही सिल्की इसकी ग्रेवी बनेगी, क्रीमी सा हमारा पालक गोश्त बनकर तैयार होगा, जो कि शायद आज से पहले आपने सिर्फ रेस्टोरेंट पे ही खाया होगा। इसके डालने से बड़ा ही लाजवाब सा इसका फ्लेवर बन गया था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। एक बार मेरे कहने से इस तरह का पालक गोश्त बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि ये आपने खुद अपने हाथों से घर में बनाया है। तो लीजिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पालक गोश्त बनकर रेडी हो चुका है, और इसका ऑयल सरफेस पर आ रहा है। 1 किलो पालक की ये रेसिपी थी, तो मैंने 1 किलो पालक ही इसके अंदर शामिल किया था, वरना फिर आप देख लें आपको गोश्त में कितना पालक पसंद है तो उस हिसाब से ही आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको गरम गरम नान चपातियों के साथ खाएँ या फिर तंदूरी कुलचों के साथ खाएँ, यकीन मानिए खाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा। इतना कोई बेहतरीन सा ये पालक गोश्त बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी बनाया करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें मेरे साथ, मुझे अच्छा लगता है आपके बारे में जानना, और कमेंट्स में आकर मुझे बताया करें कि आप मेरी इस रेसिपी को किस कंट्री से या किस सिटी से वॉच कर रहे हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।